भीष्म पितामह का जन्म महाभारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक कथा से जुड़ा हुआ है। उनका असली नाम देवव्रत था। उनके पिता महाराज शांतनु थे, जो हस्तिनापुर के राजा थे, और उनकी माता देवी गंगा थीं। कहानी इस प्रकार है कि एक दिन महाराज शांतनु गंगा नदी के तट पर टहल रहे थे। तभी उन्होंने गंगा को देखा और उनके सौंदर्य से आकर्षित हो गए। शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा कि वह विवाह करने को तैयार हैं, पर एक शर्त पर। शांतनु कभी भी उनके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। प्रेम में अंधे शांतनु ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद गंगा के एक एक करके 7 पुत्र हुए, लेकिन हर बार पुत्र के जन्म के बाद गंगा उसे नदी में डुबोकर मार देती थीं। शांतनु यह देखकर दुखी होते थे, लेकिन उन्होंने गंगा से किए वादे के कारण कुछ नहीं कहा। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में डुबाने जा रही थी, तब शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए और गंगा को रोक लिया। इसके बाद गंगा ने शांतनु को बताया कि ये सभी पुत्र अष्टवसु थे, जिन्हें एक ऋषि के शाप के कारण मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था। ये सभी वसु अपने शाप से मुक्ति पाने के लिए जन्मे थे और इसीलिए गंगा उन्हें मार रही थीं। परंतु उनका 8वां पुत्र यानी देवव्रत, जो एक विशेष वसु था, उसे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहकर अपने कर्मों का फल भोगना था। इसलिए गंगा ने उसे नहीं मारा और शांतनु को सौंप दिया। गंगा ने फिर अपने पुत्र देवव्रत को कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं से शिक्षा दिलाई, जिसमें उन्होंने सभी युद्ध कला, वेद और धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया। जब देवव्रत पूरी तरह से शिक्षित हो गए, तब गंगा ने उन्हें शांतनु के पास वापस भेज दिया। बाद में यही देवव्रत भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही सनातनी ज्ञान पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें